तो यारो हेलो यार, कैसे हो आप सब लोग। तो इस वीडियो में ना हम क्लॉक का जो पार्ट 4 था, जो हमने पिछले बार जो 3 पार्ट्स कर लिए थे, बहुत पहले किए थे एक्चुअली, वो अभी की भी बात नहीं है। तो वो जो हमने कर लिए थे ना, तो आज हम उसका चौथा पार्ट लेकर आए यार। तो मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा लेट हो गया है ये वीडियो, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। बट इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम देखेंगे कि भैया मिरर इमेज, समझ लो आपको पर्टिकुलरली एक कोई भी टाइम दिया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ 9:38। अगर आपको ऐसा टाइम दिया हुआ है तो आप इसकी मिरर इमेज कैसे निकालोगे, आपको तो ये देखना पड़ेगा ना। अब आप अगर पूरी मेथड से करते बैठो कि यार मैं ऐसा करूँगा, फिर मतलब मैं ऐसा देखूँगा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर आप ये ट्रेडिशनल मेथड से जाते हो तो। बट हम ऐसा नहीं देखने वाले, हम एकदम बिल्कुल नॉर्मल वाली एक ट्रिक देखेंगे जिससे आप यूँ निकाल सकोगे कि किसी भी इसकी मिरर इमेज कैसे करते हैं। ठीक है, मिरर इमेज मतलब मिरर इमेज आपको नहीं पूछी जाती, मिरर इमेज में टाइम कितना होगा वो पूछा जाता है आपको। तो क्वेश्चन का टाइप भी समझ में आने को है ना। तो और इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ एनटीएससी के लिए नहीं, बाकी सारी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जिसमें जिसमें मैथ एप्लीकेबल है। ठीक है, तो अब मैं अभी आपको जो मैंने कहा था, तो 9:38 वाला, तो इसको एक सेकंड के लिए हम थोड़ा साइड में रखते हैं और आपको बता दूं कि हम 3 केसेस डिस्कस करने वाले हैं। केस 1, उसके बाद हम देखेंगे केस 2, और उसके बाद हम देखेंगे केस 3। लगभग सब में एक ही चीज़ है यार, बट तो भी मैं आपको बस बता रहा हूँ। तो ये जो है ना, ये हमारा केस 1 है। ठीक है, तो अब आपको समझ लीजिए टाइम ये दे दिया है। तो फिर अगर आपको मिरर इमेज में, यानी अगर आपने इसको बीच में एक मिरर रख दिया और ये क्लॉक में अगर ये टाइम शो कर रहा है, तो इस क्लॉक में कैसी दिखेंगी इमेज और उसका टाइम कितना होगा, ये अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। तो आपको कुछ नहीं करना है यार, आपको उसको बस 12 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब 12, अब आप बोलोगे कि यारो कि इधर तो 9:38 है, और अगर हमने 12 लिया तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि फिर यहाँ पर तो कुछ नहीं बचता ना, 0 0 में से थोड़ी माइनस करेंगे। तो आपको 1160 लेना है। ये दोनों इक्वली तो है ना, इक्वली है ये दोनों। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़। एक सेकंड हम थोड़ा मिटा देते हैं इसको, थोड़ा अच्छे से बताता हूँ आपको, ताकि आपको ये एकदम क्लियर हो जाए और ये जो क्वेश्चन है इसमें आप कंफ्यूज ना होकर चुटकियों में सॉल्व कर दो। तो 1160 में से फिर आप इसको माइनस करोगे, ठीक है, 9:38 को। तो इसको 10 बना दिए हमने, इसको 5 किया, 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया 2, 5 2, और यहाँ पर 2। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि अगर मेरे घड़ी में 9:38 बजे हुए इधर, अब मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता यार मैं कैसे दिखाऊँ उसको, तो बट क्योंकि ये हमने थोड़ा सा अलग टाइमिंग ले लिया, बट अगर आप इसको मिरर इमेज में रखोगे तो यहाँ पे 2:22 होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा क्लियर होगा कि आप कैसे करोगे। तो इसलिए फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि ये हो गया हमारा केस 1। तो अब केस 1 से आपके लिए मैं एक होमवर्क छोड़ देता हूँ जिसको आप खुद अटेम्प्ट करोगे, सेम इसी मेथड से करना है आपको। तो आप इसमें करिएगा, आप इसमें करिएगा 10:42, 10:42। आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर मेल भी कर सकते हो। और ये पार्ट मैं इसीलिए लाया हूँ एकदम बीच में से क्लॉक, क्योंकि हमारा तो एसएसटी शुरू था, बट मैं क्लॉक क्योंकि मुझे मेल आए थे कि क्लॉक का हमें अगला पार्ट चाहिए, तो इसलिए फिर मैं ये ला रहा हूँ। तो अब हम देखते हैं यारो केस 2। ठीक है, तो अब हम देखते हैं केस 2। अब आप बोलोगे कि 1160 में से तो हम माइनस कर देंगे हमें जो भी टाइम पूछा गया, बट क्या अगर हमें पूछ लिया है 12:23, अगर ऐसा पूछ लिया हो तो, या फिर सॉरी 12:32 लिखा है मैंने, या फिर 12 कुछ भी ले लो यार, 42 ले लो, 12:42, ऐसा कुछ भी पूछ लिया, यानी वो 11 से अगर बड़ा रहा तो फिर कैसे करोगे। अभी तो फंस गए ना, छोटे नंबर में से थोड़ी बड़ा माइनस करोगे। तो अब इस ऐसी चीज़ों में आपको क्या कंसिडर करना है कि 12 को आप ले लो शून्य। ठीक है, 12 को शून्य कंसिडर करना है। तो 1160 में से अगर मैं
12 को शून्य कंसीडर करके, शून्य ज़ीरो सबको पता ही होगा, मैं ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 42 माइनस कर दूँ तो मेरे पास कितना बच जाता है फिर? ये तो 11 ही रह जाते हैं, क्योंकि 11 में से 0 गए 0, और 60 में से 42 गया तो 10, 5 डाल दिया मैंने, 18। तो बस यार, हो गई, आ गया आपका आंसर। बहुत बढ़िया था ना। तो ऐसी एक ट्रिक है, तो इसके लिए भी एक होमवर्क ज़रूर दे देता है। तो आप क्या करिएगा, आप यही वाला टाइमिंग निकाल दो और मुझे कमेंट कर देना, 12:32 वाला, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आखिरी केस है, केस 3, तो आप बोलोगे कि यार भैया हमने तो आपने कहा था कि 11:60 में से माइनस करना है, तो 10 वाले नंबर हम कर सकते हैं। चलो अब बड़े भी आ गए तो भी हम कर सकते हैं, बट अगर 11 के ही रेंज में आ गए तो क्या करेंगे फिर? क्योंकि 11 में से 11 जाएंगे तो 0 हो जाएगा। सही बात है, 0। और समझ लीजिए अभी मैंने इधर 20 ले लिया तो 0 40। तो आपको अगर पिछली ट्रिक याद होंगी तो मैंने कहा था 12 को 0 गिनना है। या एक्चुअली केस 2 और केस 3 सेम ही हो गए, बट तो भी आपको एक लॉजिक के लिए बता रहा हूँ। तो 0 को आपको गिनना है 12। तो 11:60 में से अगर आप 11:20 माइनस करोगे यार, तो आपके पास हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर तो 0 बचेगा और यहाँ पर 40 हो जाएगा, तो आपको करना है 12:40। तो ये आ गया आपका आंसर, और 12:40 बजे रहेंगे क्लॉक में। अब एक और, जैसे मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तो 11:60, 11:58 इसका आप मुझे कमेंट्स में बताना। तो बहुत बहुत इजी, बहुत एकदम आपको एकदम हलवा प्रॉब्लम दे दिया मैंने। तो ये इस प्रकार से कुछ तो भी है यार। तो बस यही कह रहा था कि अब हो गया हमारे, हमने जो तीनों केस किए थे वो तीनों के तीनों हो चुके हैं यार। जो हमने तीनों केस जो भी डिस्कस किए थे, ये तीनों हमने कर लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर लगा है यार तो लाइक और शेयर कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर दो। अगर कुछ डाउट होगा तो वो भी कमेंट कर दो, और आप मुझे मेल भी कर सकते हो यार, funstudies100@gmail.com पर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लर्न, एक्सप्लोर, नरिश एंड एंजॉय विद फन स्टडीज़।